बच्चे बना के इसका बेड जो है फ्लोर पे हमारा स्टोर है जी सर, जितना भी है हमारा सारा स्टोर है। फर्स्ट फ्लोर पे हमारा लेडीज़ और जेंट्स के लिए सेपरेट फिटनेस सेंटर है जी सर, ठीक है। यहाँ फिलहाल है कोई फिटनेस सेंटर? प्राइवेट है सर, सरकारी नहीं? सरकारी कोई नहीं। इसमें इनके लिए वॉशरूम वगैरह, वेटिंग रूम और ये सोना बाथ सब वो सब। हाँ जी सर, अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी कंस्ट्रक्शन है सर। तो टॉप फ्लोर पे हमारा है VIP सूट्स है सर। अगर कोई VIP आता है तो उनके लिए 2 बेडरूम है, उनके लिए अटैच बाथरूम, किचन और टॉप फ्लोर पे बीच वाले में, और दोनों साइड में ओपन टेरेस है व्यू के लिए दोनों। उस साइड में हमारा रिवर का व्यू है। अच्छा ओके, समझिए। बैक साइड पे बैक साइड में रिवर व्यू। और ये वाला जो हमारा जो अभी बन रहा है सर, ये हमारा ऑफिस है। अच्छा, इसके अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट हैं? नहीं सब एक ही, हाँ अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है हमारे, एक ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। ये दिया मतलब कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने है कि नहीं PWD ने दिया, एग्जीक्यूटिव एजेंसी हमारा R&D के अंदर। तो सेकंड क्या है? सेकंड हमारा ZDP ऑफिस है सर, मुख्य एजुकेशन ऑफिस का है। अभी ये हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसी साल हमारा हुआ था जून में। अभी तो हमारा एक कंस्ट्रक्शन अभी हो रहा है, तीनों हमारा स्ट्रक्चर। ये वाला कब तक खत्म हो जाएगा? ये मई एंडिंग तक और वो हैंड ओवर कर देंगे सर। वो लगभग सितंबर अक्टूबर तक कंप्लीट होगा सर। हो सकता है इसको जल्दी? हाँ हो सकता है, क्योंकि सुपर स्ट्रक्चर हमारा बन गया। वॉलीबॉल सिंथेटिक? हाँ ये तो थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा सर। इसमें ये कहाँ पे? ये भी हमारा एंडिंग तक, इसी साल एंडिंग तक तो बन जाएगा। उस साइड में हमारा ट्रैक सारा उस साइड में बन गया। वो तो हॉस्टल है सर फिलहाल वहाँ पे। ये हमारा लगभग मई एंडिंग तक हम बास्केटबॉल खेलते हैं यहाँ पे? जी खेलते हैं, सारे स्पोर्ट्स खेलते हैं। एक सर मल्टीपर्पज बाजार के बीच में ही बन रहा है। नहीं, यहाँ कोई बॉक्सिंग वगैरह का नहीं बना सकते इसमें? या तो आउटसोर्स भी कर सकते हैं। बिल्कुल सर, मतलब आप रेट फिक्स करते हैं, क्या है उस पर टेंडर निकालते हैं, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट टाइप का जैसे। वही डिपार्टमेंट करने। हाँ, नहीं तो हायर करने पर वाटर टेस्टिंग जिसमें हम 11 पैरामीटर का टेस्ट करते हैं वाटर सैंपल, जिसमें हम मतलब मेनली एफटीके में से केमिकल ही करते हैं सर। जो केमिकल पोर्शन है लाइक pH, नाइट्रेट वगैरह, फ्लोराइड, हार्डनेस वगैरह, वो एफटीके के थ्रू हम टेस्ट करते हैं सर। और ये पोर्टेबल है, ये फील्ड में ले जाके टेस्ट करते हैं सर। ये हमारा यही ये हर विलेज में हमने प्रोवाइड किया है सर। जमीन से आता है या रिवर का है? ये सर मैक्सिमम सोर्स है सरफेस है। हाँ ग्राउंड ठीक है। यही का ये तो चाइनीज है, ये तो बाहर से ये बहुत ज़्यादा ये हमारे पास ये ये बताओ ये कहाँ से लाया पहले? ये तो मार्केट में आप यही इंडिया में बन रहे हैं। ये क्या है?
SHG ने बनाया जी जी सर SHG है क्या? नूडल्स ये सर ये फर्स्ट है ये नूडल्स चिकन है सर ओट्स सर ये ओट्स बनाए अच्छा ओट्स OAT है ठीक है आपका भी SHG जी एनालिसिस कहाँ से कारगिल ब्लॉक कारगिल ब्लॉक आपने खुद ही बनाए जी सर बहुत बढ़िया हाँ अच्छा वेरी नाइस ऊन से बनाए थैंक यू वेरी मच इसमें हमारे कुछ वो जो नंदी के साथ ये ऊन का कहाँ से आई ये हम बनाते हैं सर कहाँ से यहाँ बनाते हैं कारगिल में नहीं पर वो उसका वो कहाँ से आता है शीप हमारे पास है अपनी लोकल हाँ लोकल शीप सब लोकल शीप है शीप घर में भी बनाते हैं तो ये उसमें सब कोई उसको यार्न बनाने के लिए कोई है मशीन याक तो यहाँ पे नहीं होता है यार्न यहाँ नहीं होता है ना हाँ मैडम इज कोई मशीन तो होगी जिससे हम चरखे से करते हैं पश्मीना कहाँ से लाए डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसिंग अमाउंट और जिसमें रूरल में 35% 50 लाख का लोन है मैक्सिमम 50 लाख मैन्युफैक्चरिंग और कितने सर्विसिंग लोगों को मिला पी हर साल टारगेट मिलता है हमें लाभ इस साल अभी तक टोटल कितने मिल चुके हैं अभी तक हमने कितना सेक्शन एक्चुअल दिया सर मानी इस साल या टोटल 26 बाकी इसमें मेन सब्सिडी रूरल में 1.5% बाकी जितना सब्सिडी देते हैं सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं 35% रूरल में SHG को बाकी वो शेयरिंग का पर मेंबर 40,000 पर मेंबर बाकी इनका जो SHG का ब्रांडिंग फार्मर्स को सब्सिडी ये भाई तो मॉडल होगा यस सर मिसाल ये सर 21,000 की सर ये हमारे सीड्स डिपार्टमेंट these are all vegetable hybrid seeds and open pollinated vegetable seeds. These are measured seeds. We also provide agri tools kits, machinery, UV clean. These are ग्रीन हाउस वगैरह में yes sir, greenhouse that is produce of Ladakh greenhouse. मतलब मार्च तक हो जाएगा मार्च तक हो जाएगा इसमें मेल फीमेल यस सर ये तो मल्टीपर्पज़ के लिए ये ऐसे ही रहेगा इनको मल्टीपर्पज़ के यूज़ करते हैं ट्रक वगैरह बनाने का नहीं है साफ का नहीं सर क्योंकि यहाँ पर 26 जनवरी को होता है फिर 15 अगस्त का भी होता है तो मिट्टी उड़ेगी जब वो बच्चे लोग क्रिकेट यहाँ खेलते रहते हैं सर राउंड द ईयर यहाँ टूर्नामेंट क्रिकेट का चलता है
मेन आपको ऊपर वो सारे वगैरह ठीक है चलिए ये आपके वो ये इसी सवारी को ये कर रहे हैं उसी के लिए है। ये हैं जूते Yes, sir. These are trekking and mountaineering. अच्छा अगर वो आइस वाले नहीं है Not the ice ones, sir. नहीं वो नीचे मुझे लगा था वही अच्छा मगर वो है नीचे Yes, sir. समझ गए अच्छा आ नहीं सकेगा इंटरनेशनल प्लेयर सजाद ट्रेनिंग मैकेनिज्म तो बात हो गई ठीक है करवा हमारे लिए लेजेंड्स बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपने ट्रेनिंग का मुजाहरा कर रहे हैं
प्रयास में सर्वोपरि कोशिश करने के बाद इस तरह से पेशेंट को बाहर निकलने को गए थे हाथ से छोटे दे रही है पार्टी का निकलते हुए नंबर जितना बड़ी लंबी प्लेयर के बीच रफी की भलाई इंतजाम कर रखेंगे ठीक है मोहम्मद इकबाल आगे की तरफ बढ़ता हुआ तो कहते हैं हमारे तरह से निकल कर फिर सही बात मिस हो गया तो जाकिर हुसैन इमरान टीवी के 76 नंबर के प्लेयर है उसे से खींचा था जमीन से खेल वो बड़े मौका आ गए हैं बड़ा के प्लेयर इन्हें नाम भी दिया तो बहुत अच्छी तरीके से शुरू लेकिन अवसर हो गए बहुत ही पशु से ताल्लुक होते हैं एकदम से स्पीड को कंट्रोल करना और इतनी एजिलिटी के साथ यहाँ पे अपने मोमेंट्स को चेंज करना ये काफ़ी अच्छे मुश्किल साबित हो जाते हैं तो ये नॉर्मल स्पीड जो है वो कम से कम 90 की स्पीड से आगे बढ़ जाते हैं जिससे कि एकदम अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज करना मुश्किल हो जाती है राइट हमने करके आपके मालिक बहुत ही नदी तरीके से फिर से निकल कर आ गए थे दूसरे चरण के तरह आगे की तरफ निकल गए और बहुत ही दूर तरीके से टेक्निकल कोर्ट टेंडर के लिए 90 डिग्री होती है क्योंकि विंग की जो एनवायरमेंट होती है वो बहुत ही एक्सपेंसिव होती है इसमें हल्की सी गलती कभी मुझे आगे और कभी भी स्कूल लेवल पे पहले दो और आगे पहले दो कभी करगिल गेट की जाने से 6 मिनट 27 सेकंड से बचा हुआ है पहले 20 मिनट की Sabe que quadrado bem, né? आगे से शॉट चेंज के साथ आगे
आप कभी शुरू की परीक्षा नहीं करता हुआ नजर आ रहा से देरी जरूरत होगी। कितने बार एक कबड्डी का करते हुए आगे लेकिन दिखाई आसानी से और इस इब्तिदाई तकरीब को 4 चांद लगाए गए। मेरे साथ ही एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज मिस मालू बर्मा, राहुल शर्मा जी, मोसेस कुंदर सर और इसके अलावा SSP कारगिल नितिन साहब, आप सबों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सर। इसके अलावा यहाँ पर तशरीफ लाए हुए डायरेक्टर्स, खासकर मैडम कुंजस जी, पल्लन साहब और डायरेक्टर हेल्थ सर्विस डॉक्टर ट्रेनर जी, जवाब मुंजक साहब और चीफ इंजीनियर यहाँ पर तशरीफ लाए हुए हमारे पिताजी साहब, अजय साहब, आवाज साहब और NSDC के हमारे ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसिलर जनाब काजू फेरोज साहब, इसके अलावा ऑनरेबल काउंसिलर्स, बाकी हमारे ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से काजू इम्तियाज साहब और सभी अफसरों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सर, इनके अभी गहराई से। अलावा यहाँ पर मीडिया फ्रेटर्निटी के खासकर करगिल प्रेस क्लब और बाकी मीडिया के लोग, आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने सुबह सवेरे से यहाँ आके मीडिया कवरेज के लिए अंतर कोशिश की, ताकि ये आयशू की इवेंट जो है सोशल मीडिया के थ्रू पूरे कंट्री में देश के लोग देखें, क्योंकि सर इसमें हम DIPR और ऑल इंडिया रेडियो की ऑफिशियल पेज भी हम इस पर यूज़ कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, उससे बहुत सारे तमाशाइयाँ लोग या इंटरस्टेट लेवल पे बल्कि ग्लोबल लेवल पे अपना नाम रोशन करे। आज सबको मैं बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं कहूँगा, केवल ये कहूँगा कि बहुत सी चीज़ें बन रही हैं, बहुत फैसिलिटीज़ बन रही हैं, लोग ठंड में बेताब हैं, तो मैं आपके और आपके मैच के बीच में नहीं आऊँगा और मेरे ख्याल में जाफर साहब ने भी कुछ कहना होगा, तो आप सबको एक बार फिर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद है। यहाँ पे हाजी अब्बास साहब, ऑनरेबल काउंसलर हमारे हाजी अमीन साहब है, वाहिद साहब है, अल्ताफ़ साहब है, यहाँ पे गुलाम हैदर साहब और बाकी जितने भी वहाँ पे जावेद साहब और किसी को नहीं देखा तो आप माफ़ कीजिएगा। तो सर ये जैसे आपने कहा कि ये आइस हॉकी जो है हमारे ये पुराना सबसे पुराना खेलों में से एक है। पहले आइस हॉकी नहीं होता था सर, बच्चे ऐसे ही दरियाओं के पास जाके स्केटिंग वगैरह करके अपना टाइम ये करते थे। आज सर चूँकि हमारे इंडिया ने खासकर खेल कूद में और विंटर स्पोर्ट्स में लद्दाख को जाना जाता है सर, जैसे कि आप जानते हैं कि विंटर स्पोर्ट्स में पिछले कुछ सालों से खेलो इंडिया का हमारे लद्दाख में ये खेल मुनक़्क़िद करा रहे हैं। तो आपसे गुजारिश है सर, मैंने हमारे ऑनरेबल LG सर से भी बोला है, कम से कम सर खेलो इंडिया का 1-2 खेल खासकर ये जो आइस हॉकी का है हमारे पास बने बनाए सब है सर। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ हम एकोमोडेशन वगैरह का भी सब ये अरेंज हम इंशाल्लाह करेंगे। मगर ये है सर, उससे क्या हो जाएगा, हमारे जो खेल के इंथुसियास्ट है, जो हमारे बच्चे आइस हॉकी के शौकीन है, जो वहाँ ले नहीं जा पाते हैं यहाँ से, क्योंकि ले जाना ही एक
मुश्किल काम है सर। 230 किलोमीटर है और आम लोगों के लिए वहाँ स्टे करना, फिर वहाँ से वापस जाना, कम से कम 8 to 10,000 मिनिमम खर्चा होता है। तो इसलिए प्लीज़ आप एक दो जो सेमीफाइनल है खासकर आइस हॉकी का, और एक दो अगर जो छोटे अगर वो कर पाते हैं तो, नहीं तो कम से कम आइस हॉकी वाला एक दो सेमीफाइनल। हमारे ऑनरेबल एलजी सर ने भी माना है सर, कल मैंने उनसे बात किया था, तो ये मैं राइटिंग में भी दे दूंगा सर। तो इससे क्या होगा हमारे लोगों में, और अगले साल आपसे गुजारिश है सर, कम से कम खेलो इंडिया का कुछ खेल यहाँ पे भी होना चाहिए, और ताकि ये खेलकूद जो है न सिर्फ, चूँकि मैं एक मेडिकल डॉक्टर भी हूँ सर, एक तो हेल्थ तो अच्छा रहता ही है, मेंटल डेवलपमेंट के लिए भी खेल आज के दिन में बहुत ज़रूरी है। और ख़ासकर आज के टाइम में सर आप जानते हैं कि बच्चे जो है ड्रग की तरफ माइल हो रहे हैं, तो उसको भी रोकने का एक बड़ा ज़रिया खेलकूद ही हो सकता है सर। इसलिए आपसे मैं ज़्यादा टाइम अभी नहीं लूँगा। आपको फिर एक बार आशीष कुंद्रा सर को और इनके पूरे टीम को यहाँ करगिल में खुशामदीद करता हूँ। मुझे उम्मीद है हम सब आपके जो, चूँकि ये क्या आता है हमारे यूटी का हेड आप करेंगे, ब्यूरोक्रेट्स हो या हमारे डिस्ट्रिक्ट के हो, तो आप इंशाल्लाह जो आप, मैंने कुछ दिनों में आपका जो प्रोएक्टिव अप्रोच देखा है सर, मुझे उम्मीद है कि हम करगिल को और न्यू हाइट तक ले जाने में हम सब कामयाब हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। से मैंने कार्यभार संभाला है और जितना मैंने देखा समझा, लोगों से मिला, बहुत ही मोहब्बत से, खुलूस से लोगों ने हमारा इस्तकबाल किया, और सारी जगह एक जज्बा है पेट्रियाटिज़म का भी और काम करने का भी और ग्रो करने का भी। यूथ में ख़ास तौर पे कुछ अरमान हैं उनके कि हम अपनी एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोज़गार के लिए, तरक्की के लिए, जैसे हर जगह पे युवाओं का एक जज्बा रहता है, वैसे यहाँ कारगिल के लिए के लोगों का वही जज्बा है। और मैं समझता हूँ कि पिछले 6 वर्षों में यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत प्रगति हुई है यूटी बनने के बाद, और बहुत गुंजाइश भी है। तो मुझे विश्वास है कि लोगों का साथ मिलने से, जैसे कारगिल में यहाँ पे जो LSDC है वो, और बाकी जो तमाम ले के लोग हैं, सब मिलजुल के एक साथ टीम की तरह काम करेंगे तो हर चीज़ मुमकिन है। तो मेरे ख्याल में जो पिछले बरस ये हादसा हुआ वो नहीं होना चाहिए था, और ये एक कभी कभी समाज में हो जाता है, मनमुटाव, टकराव या एक गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं, और मुझे लगता है कि एक साथ सबसे मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, तो आगे चल के वो माहौल जिसके लिए लद्दाख मशहूर था और है, वो हमेशा रहेगा, और भी अच्छा। वो मैं समझता हूँ एक मॉडल यूनियन टेरिटरी की तरह पूरे देश भर के लिए मिसाल की तरह बन के आएगा। आज यहाँ पे मैंने हॉकी का, एक आइस हॉकी का मैच की शुरुआत देखी, तो जिस जज्बे से जो द्रास से टीम जिस तरह से इंडियन आर्मी की टीम से टक्कर ले रही थी, उससे वो दर्शाता है कि युवा कितने मजबूत हैं, और जाहिर सी बात है जो मजबूत युवा होगा वो अपने मुस्तकबिल के लिए चिंतित भी होगा, और वो चाहेगा कि मैं आगे नई बुलंदियां छूं। तो सभी को पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई, और मैं ये आश्वासन देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि मुझसे जो बन पाएगा, और सारी टीम से हमारी जो यूटी प्रशासन की है, हम मिलजुल के यहाँ के लोगों के लिए, जो फ्रंटियर एरिया के लोग हैं, सबसे अच्छी चीज़ जो होगी वही करेंगे। सर खेलो इंडिया विंटर गेम्स नेक्स्ट ईयर करगिल में भी हो सकता है, क्योंकि पिछले उसके लिए आज हमने चर्चा करी है, तो मुझे समझ लेने दीजिए, भारत सरकार से हम इस पे चर्चा करेंगे और गुजारिश भी करेंगे, तो मुझे लगता है कि वो इस चीज़ को संजीदगी से लेंगे। सर एक बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट इशू था सर, एयरपोर्ट को लेके, एज ए चीफ सेक्रेटरी किस तरह देखते हैं बहुत लॉन्ग पेंडिंग? उसमें मेरी अभी वहाँ बैठे हुए जो CEC साहब हैं उनसे भी चर्चा हुई। परसों में जो एयरपोर्ट का वो है, मौके पे एक बार विज़िट भी करूँगा। एयर ऑफिसर कमांडिंग जो हैं वो भी हमसे मिले, जो एयरफोर्स के हैं, उन्होंने भी हमसे कहा कि ये उसकी अहमियत क्या है इस एयरपोर्ट की, और मैं समझता हूँ कि जल्द ही इसके ऊपर कोई ना कोई फ़ैसला होगा कि किस तरह इसको ऑपरेशनल किया जाए। चाहे वो जैसे ले का मॉडल है, श्रीनगर का मॉडल है, कि पार्टली वो डिफेंस फोर्सेस यूज़ करती हैं और कुछ जो बाकी सिविलियन के लिए यूज़ होता है, तो उसमें कोई ना कोई एक सबसे मिलजुल के बातचीत करके एक सल्यूशन निकाला जाएगा। थैंक यू सर।